नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक लालजी बंजारे की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। एक समय की बात है कि दो सगे भाई एक घर में रहते थे। दोनों के मध्य बड़ा ही अपार प्रेम था। बड़ा वाला भाई विवाहित था और छोटा वाला भाई कुंवारा था। बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई से कहने लगा कि भैया, मैं कहीं बाहर दूसरे राज्य में कमाने के लिए जा रहा हूं और आप दोनों देवर भाभी इस घर में आराम से रहना, और यदि आपकी भाभी अगर आपका कहना ना माने, आपकी आज्ञा नहीं मानती हैं, तो आप अपनी भाभी को घर से बाहर निकाल सकते हो। ये मैं आपको अधिकार दे करके जा रहा हूँ। दोनों देवर भाभी बड़े ही प्रेम पूर्वक उस घर में रह रहे थे। एक दिन देवर के मन में एक विचार आया कि आज भाभी को परखना चाहिए। बाजार से 1 किलो सरसों लेके आया और 1 किलो बाजरा लेकर के आया और दोनों को मिलाकर के भाभी को दे दिया कि भाभी, इसमें से सरसों अलग कर दो और बाजरा अलग कर दो। भाभी कहने लगी कि देवर जी, ये कार्य मुझसे नहीं हो सकता, इसमें तो मुझे सारा दिन लग जाएगा, फिर हमें खाना पीना कौन बनाएगा। देवर कहने लगा कि भाभी, मुझे पता नहीं, अगर आप इस काम को नहीं करोगी तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। भाभी भी बड़े तेज स्वभाव की थी, और तेज स्वभाव की क्या बात है, गलत कार्य जो देवर कर रहा था वो गलत ही होता है। उसको सरसों में बाजरा मिलाने की क्या जरूरत थी और क्यों उसका समय बर्बाद करना चाहता था। इसलिए क्रोधित होकर भाभी उस घर से निकलकर चली जाती है, और जैसे ही वो घर से निकलती है उसी दिन से उस देवर के कोढ़ चालू हो जाता है। श्रोताओं, वो कोढ़ में परेशान रहता है और उधर वो लड़की चलते चलते एक जंगल में एक लालजी बंजारा अपनी पत्नी और अपनी गायों के साथ में तंबू गाड़ करके रह रहा था। वो लड़की उस लालजी बंजारे के पास में पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि हे बंजारे, मुझे रात्रि भर आपके यहाँ रुकने का स्थान दे दो। मैं बड़ी दूर से चल कर के आई हूँ। लालजी बंजारे की पत्नी कहने लगी कि सुनो जी, ये लड़की कोई अकेली लगती है, आप इसे हमारे यहाँ पर रख लीजिए, और हमारे एक पुत्र है, इस पुत्र की देखभाल ये लड़की कर लेगी और हम गायों को चरा करके और शाम के वक्त वापस आ जाया करेंगे, और ये लड़की हमारे बच्चे को खिला लिया करेगी। श्रोताओं, लड़की उस बेचारे छोटे से लड़के को सारे दिन खिलाती, उसी के पास में बैठी रहती, उसको खाना खिलाती, उसको पानी पिलाती। लालजी बंजारा अपनी पत्नी के साथ में जंगल में गायों को चराता और शाम के वक्त वापस आ जाता। एक दिन वो लड़की उस लड़के के पास में बैठी हुई थी, लड़का सोया हुआ था। बगल में एक दूसरा बंजारा रहता था। वो उस लड़की को देख देख करके बड़ा ही जलता था, क्रोधित होता था कि इस बंजारे की गायों को, कि इस बंजारे के इस लड़के को तो ये लड़की रख लेती है और वो अपनी गायों को दूर दूर तक चरा करके लाते हैं। इस बात से क्रोधित होकर दूसरा वाला बंजारा उस लड़की से कहता है कि सुनो लड़की, देखो, आपकी एक गैया किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में चारा चर रही है, आप उसे घेर कर वापस लाओ, अन्यथा वो खेत वाला जो आदमी है वो हमसे लड़ेगा। लड़की उस बच्चे को वहीं पर छोड़ जाती है और उस गाय को भगाने के लिए उस खेत में चली जाती है। पीछे से वो दूसरा बंजारा आता है और उस छोटे से बच्चे के गले को दबाकर उसे मार देता है।
बेचारा छोटा सा बच्चा, उसका उसने क्या बिगाड़ा था। उस दुष्ट बंजारे ने लालजी बंजारे के इकलौते पुत्र को मौत के घाट उतार दिया और चैन की सांस लेकर के अपने तंबू में जाकर के घुस गया। लड़की बेचारी आई और मन में सोचने लगी कि आज तो मेरा छोटा भाई बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ है। शाम का वक्त होने वाला है लेकिन नींद से जगा नहीं। शाम के वक्त लालजी बंजारा और उसकी पत्नी गायें चराकर वापस अपने तंबू में आई तो लड़की से कहने लगी कि हे लड़की, लाओ मेरे बच्चे को, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। लेकिन श्रोताओं, बच्चा जीवित हो तो जगे, वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया, हाथ पैर नीले पड़ गए उसके। बंजारी अपने बच्चे को हाथ लगाते ही तुरंत पहचान गई और बंजारे से कहने लगी कि हे लालजी बंजारे, ये तो अनर्थ हो गया, हमारा इकलौता छोटा सा पुत्र मर चुका है। ऐसी बात जब बंजारे ने सुनी तो बंजारे के पैरों तले से जमीन खिसक गई और लालजी बंजारा और उसकी पत्नी फपक फपक करके रोने लगे कि हे विधाता, ये हमारे कर्मों में क्या लेख लिख दिए। हमें बुढ़ापे में एक संतान प्राप्त हुई है और उसको भी आपने छीन लिया। ऐसा हमारे साथ में आपने क्यों किया। उस लड़की से लालजी बंजारा कहने लगा कि बेटी, आप इस बच्चे को छोड़ करके कहीं गई तो नहीं। लड़की कहने लगी कि हे बंजारे, मैं इस बच्चे को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं गई। बंजारा बोला कि याद कर ले। बोला याद कर लिया। ये बाजू वाले जो बंजारे हैं, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये खेत में गाय चल रही है, इसको घेर करके उस खेत से भगा दे वरना खेत का मालिक हमें लड़ेगा। उस गाय को भगाने के लिए मैं जरूर गई और उसके बाद तो मैं कहीं पर भी नहीं गई। लालजी बंजारा और बंजारन दोनों समझ चुके थे कि ये हमारा दुश्मन है और इसने हमारे बच्चे को खा लिया, इसने हमारे बच्चे को मार दिया। श्रोताओं, उस छोटे से बच्चे को बंजारे और बंजारन ने एक खेत में एक पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ दिया। वो लड़की उस लड़के को देख रही थी कि इस स्थान पर इसे गाड़ा है और वो उस बंजारे के पास से दूसरे किसी स्थान पर चली जाती है और ऐसे स्थान पर चली जाती है वहां पर एक तो कुआं और एक बावड़ी दोनों नजदीक नजदीक थे और उन दोनों के किनारे पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ में एक बंदर बैठा हुआ था और एक तोता, एक मोर और उस बावड़ी के अंदर एक शेर बैठा हुआ था। जैसे ही रात्रि का समय हुआ तो चारों जीव आपस में बातें करने लगे कि कोई ना कोई चुटकुला कहिए, कोई बात कहिए, कोई कहानी सुनाइए जिससे हमारी रात कटे। सबसे पहले बंदर बोला कि मैं एक कहानी सुना रहा हूं और कोई भी अगर इंसान इस कहानी को सुन ले और उसे अमल में ले आए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। सभी पक्षी बोले कि कहिए कौन सी बात है। तो बंदर बोला कि इस बरगद के पेड़ से कोई दूध निकाल करके ले जाए और जीवन भर का कोई भी कोड़ी हो, कोई भी कोड़ी इंसान इस दूध का लेप कर ले तो उसका कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लड़की इन सारी बातों को सुन रही थी। उसके बाद में मोर बोला कि कोई भी इंसान अगर मेरी बात सुने और जो मैं रात भर ये बीट करूंगा, इन बीटों को इकट्ठी करके ले जाए तो मरा हुआ इंसान जीवित हो सकता है। लड़की ने उस बात को भी अपने हृदय में रख लिया। उसके बाद में एक तोता बोला कि कोई भी इंसान जन्म से अंधा हो या अधपर में अंधा हुआ हो, अगर इस बरगद के पेड़ के पत्ते पीस करके वो आंखों पर लेप कर ले तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद में शेर बोला कि इस बावड़ी में इतना धन है कि कोई 2-4 बैलगाड़े भरकर भी ले जाए
तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मेरे सामने अगर कोई इसमें घुस गया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लड़की सोचने लगी कि मुझे इसके धन का क्या करना है, और बरगद के पेड़ में से उसने दूध निकालना शुरू कर दिया। सुबह होते ही लड़की ने उस बरगद के पेड़ में से दूध निकाला और उसके पत्तों को एक अपने थैले में रख लिया, और जो मोर ने बीट करी थी उनको भी बीन बीन करके उसने उस थैले में रख लिया। और श्रोताओं, लड़की चली जाती है उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां पर उस बंजारे का इकलौता पुत्र मरा था, और उसने बंजारे ने जमीन में गाड़ रखा था। लड़की रात के समय में उस बंजारे के पुत्र को जमीन से खोद करके बाहर निकाल लेती है और मोर की बीटों को पानी में घोलकर उसे पिलाती है, तो वो लड़का जीवित हो जाता है। और उस लड़के को अपने साथ में लेकर वो लड़की एक बहुत बड़े नगर की तरफ चल देती है, और वहां पर एक ही डोंडी पिटी हुई थी कि यहाँ का राजा बहुत बड़ा कोढ़ी है, उसके कोढ़ हुआ है, अगर उस राजा को कोई ठीक कर देगा तो राजा उसे बहुत बड़ी इनाम देगा। दोनों बहन भाई, बंजारे का छोटा सा लड़का और वो लड़की, उस राजा से मिलने के लिए उसके दरबार में पहुंच जाते हैं। और वो लड़की कहने लगती है कि मैं करूंगी राजा का इलाज। लेकिन श्रोता, उस लड़की को देखकर राजा की कचहरी में जितने भी मंत्रीगण और बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े वैद्य बैठे हुए थे, वो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये क्या राजा के कोढ़ को मिटाएगी, ये स्वयं कोढ़ी सी प्रतीत हो रही है। लेकिन श्रोताओं, जब उस लड़की ने राजा का इलाज किया तो एक ही रात में उस राजा का कोढ़ बंद हो गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे बेटी, तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं आजीवन तेरे भात भरूंगा, आजीवन तुझे जितना खर्चा चाहिए उतना पैसा मैं तुझे दे दूंगा। अब तो श्रोताओं, उस लड़की के चर्चे आसपास के शहरों में पहुंचने लगे कि कोई भी इंसान अगर जन्म का अंधा हो, जन्म का कोढ़ी हो, उसे वो लड़की सही कर देती है। तो श्रोताओं, चलते चलते जो लालजी बंजारा था और उसकी पत्नी थी, वो अपने इकलौते पुत्र के शोक में दोनों आंखों से अंधे हो जाते हैं। उधर श्रोताओं, जो उसका देवर था वो बड़ा कोढ़ से पीड़ित था। कुछ समय पश्चात उस लड़की का जो पति खाने कमाने के लिए दूसरे देश में गया हुआ था, वह घर पर पहुंचता है और अपने भाई को कोढ़ी रूप में देख करके बड़ा दुखी होता है। लेकिन उसने उस लड़की के चर्चे सुन रखे थे कि एक लड़की है जो राजा के दरबार में कोढ़ियों का इलाज करती है। वो अपने भाई को लेकर के उसी लड़की के पास में आ जाते हैं, और उधर से वो बंजारा, जो लालजी बंजारा था, वो और उसकी पत्नी दोनों उसी लड़की के पास में दवा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब श्रोताओं, बंजारा और उसका पति और देवर दोनों एक साथ उसके पास में दवाई लेने के लिए पहुंचते हैं, तो लड़की अपने पति और देवर को पहचान जाती कि जैसा इसने मेरे साथ में कर्म किया, मुझे घर से निकाला, वैसा यह भुगत रहा है। सबसे पहले उसने अपने देवर से पूछा कि मेरी दवाई तभी काम करेगी जब आप झूठ नहीं बोलोगे, बताओ आपके ये कोढ़ कैसे हुआ। देवर ने सारी बात बताई कि सुनो वैद्य जी, मेरी एक भाभी थी, उसको मैंने नाजायज परेशान किया, और उसने जब सरसों और बाजरे को अलग करने से मना कर दिया तो मैंने उसे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया, और जैसे ही वो घर से बाहर निकली मुझे कोढ़ हुआ। उसके पति ने उसकी सारी बात सुन ली और अपने भाई से उल्टी सीधी बातें बोलने लगा कि तुझे शर्म नहीं आई, मैंने तुझे अधिकार दिया कि सही काम करवाएगा और तूने उल्टा सीधा काम करवाया और मेरी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, तुझे तो कोढ़ होना ही होना है, चल तुझे सही नहीं करवाऊंगा। ऐसा तो उसने कहा। उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि सुनो पतिदेव, मैं ही आपकी पत्नी हूँ और मुझे ही इसने घर से बाहर निकाला है,
अब तो मैं इसके दवा लगा देती हूँ और इसका कोड सही हो जाएगा। अब श्रोताओ, वो दोनों लालजी बंजारा और उसकी पत्नी जो अंधे हो चुके थे, उनके वो लड़की बरगद के पत्तों को पढ़ करके उन्हें पीस कर उनका लेप चढ़ाती है, तो दोनों जो अंधे हुए थे वो सही हो जाते हैं, उन्हें दिखाई देने लगता है। तो लड़की पूछने लगती है कि सुनो लालजी, ये जो लड़का बैठा हुआ है ये वही लड़का है जो आपका छोटी सी उम्र में मर चुका था। अब देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और मैं वही लड़की हूँ जो आपके पास में 2 दिन के लिए शरण लेने के लिए गई हुई थी। मैं वही लड़की हूँ, और मेरे थोड़ी देर इधर उधर जाने के तुरंत बाद आपके पड़ोसी ने आपके बच्चे को मार दिया था। इसका कलंक मुझ पर लगा था, लेकिन मेरी भी एक साफ नीयत होने की वजह से भगवान ने मुझे इतनी सारी दवाइयों का खजाना दिया और आपके बच्चे को मैंने जीवित कर दिया। आप अपने बच्चे को लेकर के खुशी खुशी जाइए। उधर तो वो बंजारा अपने बच्चे को देख करके बड़ा खुश हुआ। लालजी बंजारा और उसकी पत्नी दोनों अपने बच्चे को साथ में लेकर के खुशी खुशी अपने तंबुओं में पधार लेते हैं, और उधर वो राजा से कहने लगती है कि हे राजन, मेरे पति और मेरे देवर मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। अब मैं आपके इस राज से, इस वैद्य कोष से जाना चाहती हूँ। राजा ने उसे काफी सारा धन दौलत देकर के विदा किया और कहा कि जीवन में जब भी तुझे रुपए पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास में बेझिझक होकर के आ जाना। मैं आपको जितना पैसा चाहिए, जितना धन चाहिए, उतना आपको दे दूंगा। श्रोताओ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी आदमी को अगर नाजायज परेशान करते हैं, बेमतलब का काम देते हैं, उसे परेशान करने के पर्पज से हम उसे गलत काम सौंप देते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।